और 9 मई के बाद पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बैरिस्टर अमजद मलिक ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को खत लिख दिया। लिखा, आपकी तवज्जो पीटीआई और उसके चेयरमैन की बदनीयती पर मबनी मुहिम के खिलाफ दिलाना चाहता हूं। पीटीआई ने गुज़श्ता साल अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुष्ट पनाही पर बलवाइयों ने रेडियो पाकिस्तान समेत सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। हसास तनसीबात, फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बाबाए कौम की रिहायशगाह जिना हाउस जैसी यादगारों को जला दिया गया। इसी मामले पर बात करने के लिए बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, कहिएगा, आपको ये खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? जी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लॉयर्स ग्रुप हमेशा पाकिस्तान के मामलात के ऊपर रीजॉइंडर लिखता है। ह्यूमन राइट सिचुएशन हो, माइनॉरिटीज का इश्यूज हो, डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम जरूर लिखते हैं। और क्योंकि पिछले रीसेंट पास में इमरान खान साहब 4 साल बरसरे इक़्तिदार रहे हैं तो उनके दौरे हुकूमत में बिला जमानत सियासी लोगों को रखना, नैब के जरिए विच हंट करना, तो उसके ऊपर हम काफी अपडेटेड थे। और अब जबकि इमरान खान खुद पाकिस्तान की हुकूमत को फिस्तायत और बनाना रिपब्लिक और पाकिस्तान में डिटेंशन में रेप और पार्टी तोड़, इस तरह के बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट जो पाकिस्तानी यहाँ हैं वो अफेक्टेड हैं और दिल बर्दाश्ता है। और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब हकायक से मुंह छुपा रहे हैं। उनका दौरे हुकूमत बदतरीन मिसाल था डिक्टेटरशिप की, और इसीलिए हमने ये सोचा है कि अदर साइड ऑफ पिक्चर जरूर लिखें। आज भी वो बस कैंपेन चला रहे हैं यहाँ से कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं। 9 मई का वाकया जो है मेरे ख्याल में एक जो है वो म्यूटनी थी जो नाकाम हुई है, और नाकाम म्यूटनी जो है वो बगावत ही समझी जाती है। अगर कामयाब हो जाती तो वो शायद इनकलाब होता। तो हम चाहते हैं कि ऋषि सुनाक और प्रीति पटेल यहाँ पे जो 16 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको कानून हाथ में ना लेने दें, और उनको अमन के साथ रहने के साथ साथ यो मगरब में जो प्रोपेगेंडा है, इमरान इज अ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट और उसको मगरब में इंग्लिश बोलने की वजह से पजीराई मिलती है, तो उनका पेड प्रोपेगेंडा चैनल बहुत मजबूत है। इस वजह से उनको जो वॉइस बॉक्स मिल रहा है उसको मिसयूज ना करने दिया जाए, और पाकिस्तान को एज अ रियासत जो नुकसानात हो सकते हैं उनकी फ्री स्पीच से, तो उसकी अदर साइड पिक्चर देने के लिए हमने खत लिखे हैं। वजीर आजम को भी खत लिखा है, प्रीति पटेल जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको भी खत लिखा है, और पाकिस्तान के साथ जो हमदर्दी रखते हैं मेंबरान पार्लियामेंट उनको भी खत लिखा है कि आप इसको जरूर देखें। और पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और जो इक्तिसादी बरतरी से बेहतरी की तरफ आया जा रहा है, जिस तरह IMF की शराइत को पूरा करने के लिए सरतोड़ जद्दोजहद की जा रही है, और जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अभी गोल्ड कार्ड की जो स्कीम उन्होंने मुतारफ करवाई है, या मराद देने की बात है, या पार्लियामान में सीटों की बात है, तो एक बैलेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए, और उस बैलेंस एक्सरसाइज को अटेन करने के लिए ही ये खत लिखा गया है, ताकि जो है इमरान खान साहब फ्री स्लाइड जो है वो पाकिस्तान को बैशिंग ना करते रहें। तो बैरिस्टर साहब, आपने बरतानवी वजीर आजम को खत लिखा है, क्या मुस्तकबिल में आप दूसरे ममालिक के वज़रा को भी खत लिखने का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी ये काम करना चाहिए। उनको चाहिए कि मेजर कैपिटल्स को अपने रीजॉइंडर्स लिखें, क्योंकि इमरान खान साहब दस्तखती मुहिम कर रहे हैं अमेरिका में, और यहाँ भी यूरोप में भी उनकी फॉलोइंग है, उनकी चैप्टर्स काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम भी लिखेंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के तौर पे भी उस तरह की कोई ड्राइव होनी चाहिए। उनके हाई कमीशन की तरफ से प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग्स होनी चाहिए। उनके मुल्कों में उनकी जबान में जो है वो मेजर डेलीज में कॉलम्स या इस तरह के एडिटोरियल्स लिखे जा रही है, क्योंकि ये वन साइडेड आप इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करेंगे और उसके जवाब में अगर आप बताएंगे नहीं, तो जो आम आदमी, जो आम रीडर या आम सामे है, वो यही समझेगा कि इमरान खान बहुत बड़ा हीरो है क्रिकेट का, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, उसको इतना झूठ नहीं बोलने देना चाहिए कि सच लगने लगे। तो ये तो मेरे ख्याल में उनके जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क है उसका जवाब गवर्नमेंट मशीनरी अच्छे तरीके से दे तो बेहतर है। हम अपने तौर पे एज सिंसियर पाकिस्तानी जो भी कुछ कर सकेंगे या जो भी इनका जवाब दे सकेंगे तो वो जरूर देंगे। इसीलिए ये खत लिखा गया है
کہ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو میجر ڈیلیز ہیں یا جو میجر نیوز نیٹورکس ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے بڑے انٹرویو چلا رہے تھے اور اس میں وہ جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں. مثلا وہ کہہ رہے ہیں جی ریپ ہو رہا ہے جی, اریسٹ ہو رہے ہیں جی, بنانا ریپبلک ہے جی. یہ ٹھیک نہیں لگتا. آپ اپنی ریاست میں 100 دن سے زیادہ اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں رکھے ہوئے تھے, لوگوں کے اے سی بند کروا رہے تھے. میں دیکھ لوں گا, میں رلاؤں گا, اور لوگوں کو آپ نام لے لے کے کہتے تھے میں ان کی مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. اور سابق ابھی جو وزیر داخلہ ہے ان کو تو 2.5 کلو ہیروئن کے کیس میں انہوں نے ملوث کر دیا. تو ان کو ذرا دیکھنا چاہیے, کورس کریکشن ہونا چاہیے. وہ گریبان جان کے دیکھیں کہ ہی ہیز مسڈ دا بوٹ. ان کو موقع ملا تھا 4 سال, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ تو برطانیہ آئے ہی نہیں, ان کی اتنی فالوئنگ تھی, وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے یہاں. اور انہوں نے ووٹ کا حق تو کیا دینا تھا یا سیٹیں تو کیا دینی تھی. یہاں ان کا وزیر تک نہیں یہاں آیا, تو کھلی کچہری نہیں ہوئی, کوئی ایسی مراعات نہیں دی اوورسیز پاکستانیوں کو. انہوں نے صرف لڑایا ہے اور ان کے پروپیگینڈا چینل نے ان کو برگلایا ہے, ایسا ریڈیکلائز کیا ہے کہ عام آدمی کا یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو لوگ اس طرح لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے مظاہرے کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اسی کا استعمال مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ مشینری کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.